तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, डीएलएड स्पोर्ट एडमिशन के रिगार्डिंग बहुत सारी ऐसी बात है जो आप लोगों को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी पिछले एक हफ्ते 2 हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड हैं कि मेरा स्पोर्ट एडमिशन में रिजल्ट आ जाए तो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि अभी डीएलएड का डिमांड वैसे भी आप लोगों को पता है और एक सरकारी संस्थान के लिए अभी मारामार चल रहा है। ये चीज़ें आप लोग बेहतर समझते होंगे। तो चलिए, इसी कड़ी में कुछ अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, जो कल के रिजल्ट को लेके क्या क्या बातें होने वाली है और किन लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, तो उसकी रिगार्डिंग हम बात करेंगे। और इसमें जो मुख्य बातें हैं, मुख्य बिंदु है, उस पर हम लोगों को फोकस करने की आवश्यकता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि स्पोर्ट एडमिशन का फाइनल रिजल्ट सभी लोगों को मालूम होगा कि कल आ जाएगा, है ना। 10 बजे के, आई थिंक 10 बजे के आसपास आ जाएगा, जिनके लिए सभी डाइट का जो है, जितने डाइट में भी जितने स्टूडेंट ने भी अप्लाई किया है, सारे अप्लाई का लिस्ट जो है वो बिहार बोर्ड को भेज दिया गया है, यानी बीएससी भी पटना भेज दिया गया है। और वो है नंबर के आधार पे आप लोगों को छांट करके वहीं से क्या होगा कि मेरिट लिस्ट का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, कल 10 बजे के बाद उसमें लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद फिर क्या होगा, वो चीज़ें डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रक्रिया होगा। अब देखिए, अब मैं यही कहूँगा कि जितने लोगों ने भी स्पोर्ट एडमिशन के लिए भाग लिया है, तो मैं एक सेम यानी एक्सपेक्टेड कटअप में बता रहा हूँ कि कितना जाने वाला है, क्योंकि मेरे डाइट में टोटल कितना है, आई थिंक 100 शायद 93 या 94 लोगों ने क्या किया, अप्लाई किया है ना। ये पहले भी मैंने वीडियो में बनाया था, जिसमें से शायद 100 कुछ सीट था आर्ट्स में और साइंस में था। टोटल सीटें कितना था आपका, 21 सीट था। ये चीज़ें बहुत पहले से आप लोग को मालूम है। लेकिन क्या है कि अब जो है मामला क्या होता है, साइंस वालों का मामला होता है। ठीक है, साइंस वाले बड़ी मतलब दिक्कत में है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइंस वाले थे जिनका नंबर कितना था, 80 नंबर। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बताया था कि सर मेरा 80 नंबर था, नहीं हो पाया। पहले मेरिट लिस्ट में नाम आया, सेकंड में आया, थर्ड में आया, लेकिन उसका नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ, कंडीशन ये था कि उनका एप्लीकेशन में क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या था, उनका गलती था। ठीक है, ईबीसी बीसी जाति उति नामों में सब चीज़ में कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा त्रुटि था, जिनको लेकर के बिहार बोर्ड के द्वारा मेरिट लिस्ट जारी किया गया, बट जो है संस्थान यानी डाइट कॉलेज जो उसका एडमिशन लेने से रोक दिया, कहा कि तुम एडमिशन के एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा फॉर्म में गलती और फॉर्म के अनुसार ही हम एडमिशन लेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने स्पोर्ट के लिए भी भाग लिया है, तो हो सकता है कि संस्थान उनके लिए भी कुछ अच्छा कर सकता है, या उनके रिगार्डिंग कुछ ऐसा नोटिस करेगा जिनको लेकर के फिर दूसरा जो है स्पोर्ट एडमिशन के लिए वो दूसरा मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रावधान भी हो सकता है। ये चीज़ें मैं अपने तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये हो सकता है, इट में भी पॉसिबल। ठीक है, अब चलिए, कल जो फाइनल रिजल्ट आएगा और 70+ स्कोर वाला, जिन लोगों का 70+ है और डाइट श्रेणी में उन लोगों ने आवेदन किया है स्पोर्ट के लिए, तो मेरा एक पक्का क्या है कि यकीन कहता है मेरा कि उनका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और सिलेक्शन होने के बाद अब उनको करना क्या है, ठीक है, उसको करना क्या है, उनको इन डॉक्यूमेंट्स, टोटल यह 14 डॉक्यूमेंट्स जो लिखा हुआ है, इन 14 डॉक्यूमेंट्स में से अगर एक डॉक्यूमेंट से भी उनके पास नहीं होगा, चाहे वो एक फोटो ही क्यों ना हो, एक सिग्नेचर ही क्यों ना हो, अगर छूट गया है तो उनका एडमिशन नहीं होगा। क्योंकि स्पोर्ट में कोई चीज़ का क्या होता है, गुंजाइश नहीं होती है। स्पोर्ट के लिए आपका तुरंत जल्दी जल्दी में सारा चीज़ आपको देना पड़ेगा। तो फिर से एक बार मैं इस वीडियो में बता देना चाहूँगा कि वो चीज़ें क्या क्या होगा, और जिन चीज़ों को लेकर के एडमिशन लेना है हर डाइट वाला, तो वो चीज़ें क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। पहली चीज़ें क्या होगा, आपका इंटीमेशन लेटर, जो लेटर आपके नाम से डाइट को अलाउड करेगा वो लेटर पहला होगा। दूसरा लेटर क्या होगा, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी CAF, सब वाकिफ होंगे क्योंकि स्पोर्ट एडमिशन के लिए आए होंगे, तो वो चीज़ें आपके पास होगा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म तो आपके पास 100% होना चाहिए। ठीक है, उनके बाद स्कोर कार्ड, स्कोर कार्ड में क्या होगा, 2023 से 25 लिखा होगा फाइनल रिजल्ट में, और इसमें आपका ओवरऑल रैंक रहेगा, उनके बाद आपका कैटेगरी रैंक रहेगा। ये दो चीज़ें यहाँ पर मेंशन रहेगा इस चीज़ में। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्या है, ये सॉरी चौथा नंबर, इसमें है आपका 10th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र, ये दो चीज़ें ओरिजिनल आप लोगों के पास अवेलेबल होना अति आवश्यक है। ठीक है, ये चीज़ें हो गया क्लियर। अब पांचवी चीज़ें क्या है, ये है आपका 12th का मूल प्रमाण पत्र और
मार्कशीट, ये दो चीज़ें आप लोग के पास अवेलेबल होनी चाहिए। अब छठा नंबर में क्या है, CLC या SLC, ये चीज़ें समझ लीजिए आप लोग, क्योंकि इनके वजह से बहुत सारा स्टूडेंट फंसा हुआ है, अभी भी उनका एडमिशन रुका हुआ है, नहीं लिया है। अब हो सकता है कि आगे भी ऐसा कुछ हो, लेकिन मैं पहले ही आप लोगों को सूचित करना चाहूँगा कि यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, दो होता है। तो कॉलेज लिविंग या स्कूल में, दोनों में से अगर इंटर करके आए हैं तो स्कूल होगा, और ग्रेजुएशन करेगा है तो CLC होगा। तो ये दोनों में से कोई एक चीज़ मूल प्रति आप लोग अपने जो भी कॉलेज से अब इंटर या फिर ग्रेजुएशन किए हैं उससे प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गया। अब सातवां चीज़ क्या है, माइग्रेशन, ठीक है। आप कोई संस्था तो छोड़े होंगे ना, चाहे वो इंटर कॉलेज या फिर ग्रेजुएशन का कॉलेज, तो इन कॉलेजों से क्या होगा, आपका माइग्रेशन ये उपलब्ध होगा। माइग्रेशन कॉलेज प्रोवाइड करती है। माइग्रेशन इसीलिए लिया जाता है ताकि माइग्रेशन लेने के बाद आप कोई अन्य संस्थान से तो कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, यानी रेगुलर होकर के, इसलिए आपसे माइग्रेशन ले लिया जाता है। ये कॉलेज अपने अंदर में रखती है। फिर जैसे कोर्स पूरा होगा सारा कुछ आपको लौटा दिया जाएगा। अब देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये कॉलेज की तरफ से इसलिए होता है ताकि वहाँ से आपको वेरीफाई करेगा कि ये बच्चा वाकई में इसका कैरेक्टर ठीक है कि नहीं, क्या ये दंगा फसाद का कोई मामले में फंसा हुआ है या फिर कोई ऐसा एक्टिविटी करके आया है जो कि इस संस्थान को एप्लीकेबल नहीं है इस संस्थान के लिए। तो ये चीज़ें कैरेक्टर आपका वो जानता है कॉलेज, और लिखित रूप से आपको सत्यापन करना पड़ता है कि हाँ ये लड़का सही है, हमारे कॉलेज से इंटर करके गया है, हमारे कॉलेज से ग्रेजुएशन करके गया है, ये ठीक ठाक लड़का है, इनका एडमिशन वहाँ आगे कर लिया जाए, ठीक है। अगला देखिए शपथ पत्र। अब शपथ पत्र का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऐसे भी मतलब जानना भी बहुत जरूरी होता है। शपथ पत्र मतलब एफिडेविट। एफिडेविट जो होता है ना, ये आपके संस्थान को ये सूचित करता है कि ये लड़का DLED 23 से 25 सेशन के लिए एडमिशन फला संस्थान में लेगा, और इससे पहले फला संस्थान से वो इंटर किया था, रोल नंबर ये था, और ये लड़का ठीक ठाक है, स्टूडेंट है, और ये क्या कहते हैं, इसके अलावा और कहीं जगह वो एडमिशन नहीं लिया है या फिर लेगा, है ना। इस तरह का शपथ देना पड़ेगा आपको। अगर उसी सेशन में कहीं और भी अगर आप एडमिशन करके या फिर कोई और अन्य कोर्स से कर रहे हैं तो आप पर फिर लीगल एक्शन लिया जाएगा कि ये शपथ पत्र में ये लिखा है, उन्होंने ऐसा काम कर रहा है, फिर शपथ पत्र के आधार पर आपका एडमिशन यहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा, इसे रद्द कर दिया जाएगा। अगला देखिए क्या है आपके साथ, ये है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, इसीलिए रखता है क्योंकि आपके कास्ट के आधार पे आपका यहाँ पर क्या होगा, सिलेक्शन होगा, इसलिए ये कास्ट सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट रखता है। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट को अपडेटेड करके रखिएगा। अब उस 11वां नंबर पे क्या है आपका, ये है PWD, फिजिकल विद डिसेबिलिटी। अगर 60% किसी अंग में आपका विकलांगता देखी जाती है तो उनके लिए सरकार के द्वारा एक सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। राइट टू फिजिकल विद डिसेबिलिटी, है ना, कहते हैं ना विकलांग का नाम बदल के दिव्यांग कर दिया गया है 2016 में, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा। इनका सीटेट जो पढ़िएगा तो वो चीज़ें भी पता चलेगा आपको विकलांगता क्या होता है। उनके देखिए पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 10 से 15 पीस आप लोग आराम से अपने झोली पे रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें रखिएगा तो दौड़ उड़ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा फोटो का भी काम होगा आपका। उनके 13वां नंबर पर क्या है, DD। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हर कॉलेज DD पे लेता है आपका पैसा। आपका जो पेमेंट लेगा, जैसे कि आपका EBC हो गया, ठीक है, BC2 हो गया, इसका जो पेमेंट लेगा ना, ये क्या लेगा, ये 11,500 लेगा सरकारी संस्थान, 11,500। और 11,500 आपको फोन पे करने की आवश्यकता नहीं होगी, उनके लिए DD बनता है, डिमांड ड्राफ्ट। क्या बनता है, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। और डिमांड ड्राफ्ट जो बनता है ना, ये डिमांड ड्राफ्ट आपको बैंक से बनाना पड़ेगा और थोड़ा सा समय लगता है उनके लिए, तो वो चीज़ें भी आप लोग अपना एडजस्ट कर लीजिएगा कि कहाँ से बनाना है, मैंने पहले भी बता दिया। उनके बाद क्या है आपका लिफाफा, है ना, 2 लिफाफा होगा, 25 पैसा वाला, वो लिफाफा आपको मिल जाएंगे। उनके बाद उस लिफाफे में अपना नाम पता सब कुछ लिख करके कॉलेज के लिए वो अलाउट करना है। और ये चीज़ें कब होगा, जब आपका फाइनल रिजल्ट में नाम आएगा, ठीक है। जब नाम आ जाएगा तो ये सारी बातों को याद रखना है। और जाते जाते एक इम्पोर्टेंट बात देखिए, अभी जो है DLED का मसला बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप लोगों को पहले से भी पता होगा। एक DLED है रेगुलर, ठीक है, एक है NIOS TRE 1.0 में जितने लोगों ने भी बहाली लिया है, लगभग 42,000 लोग बिहार से बाहर से, टोटल 42,000 लोगों ने क्या किया, NIOS से DLED करके 1 to 5 का टीचर बना है। और उससे पहले जो है B.Ed वाला डिग्री से 1 to 5 में टीचर बना था, तो उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट बाहर कर दिया, कहा कि तुम 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं हो, तुम हायर स्टैंडर्ड के लिए मतलब हायर क्लास के लिए तुम बने हुए हो, ठीक है, तो उनको भी बाहर कर दिया।
अब देखिए अगले जो वैकेंसी आएगी उन पर भी थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि आप लोग भी भावी के शिक्षक बनने वाले हैं, भविष्य के शिक्षक, तो आप लोगों को इस बात का परिचय जानना बहुत जरूरी होगा। ठीक है, तो TRE.1 में 42,000 शिक्षक क्या है, NIOS से है। अब TRE.2.0 में जो है बहुत सारे स्टूडेंट ने भी अप्लाई किया था, रिजल्ट भी आया, और रिजल्ट आने के बाद सरकार के द्वारा ये कहा गया कि भाई आप NIS से हो इसलिए आपका काउंसलिंग नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों ने काउंसलिंग करने के लिए गया था, कहा कि अगर काउंसलिंग करने के दफ्तर अगर पहुंच गया तो वो लोग पर लीगल एक्शन हो जाएगा। ठीक है, और लीगल एक्शन हो जाएगा तो वो लोग फिर जिंदगी में और कभी एग्जाम ही नहीं दे सकता है। इसीलिए NIS वालों पर बहुत बड़ा गाछ गिर गया है, यानी दरख्त गिर गया, पेड़ गिर गया है। ठीक है, वो लोग की जिंदगी अब 1 to 5 की मतलब नहीं रहेगी, वो अहर्ता ही खत्म हो जाएगा, डिग्री उसका मान्यता रद्द हो जाएगा। एक नोटिस भी आया था उनके रिगार्डिंग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बताया था, ये पटना हाई कोर्ट। तो NIS फाइनेंस बाहर वाला जो है ना, बाहर वाला DLED का अब कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है सरकार ये भी कहते कि बाहर से जो लोग भी DLED किया है हम उन चीज़ों को नहीं लेंगे, बाहर जिस राज्य से किया वही राज्य के लिए अप्लीकेबल होगा। ये भी चीज़ें हैं, ये मैं खुद से कह रहा हूँ, ये चीज़ें नहीं हो सकता है, खैर, क्योंकि डिग्री तो डिग्री होता है और डिग्री वैलिड होनी चाहिए। फॉलो में सब लोगों ने NIS से DLED किया, लेकिन अब देखिए जिंदगी पर सवाल आ गई। और क्या है, रेगुलर वाले तो भैया आपका हर जगह मान्यता है। अगर डाइट संस्थान से, अगर किसी भी डाइट से, 38 जिला के किसी भी डाइट से अगर आप DLED कर रहे हैं तो आपके डिग्री में कोई एक रत्ती बराबर भी नुक्स नहीं पैदा कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप वैलिड हैं और आपने पूरे 2 साल बच्चों को पढ़ाया है, कॉलेज भी किया है, लर्निंग प्लान, एक्शन रिसर्च, शैक्षिक, ठीक है, पता नहीं गेम बुक, कितने चीज़ों पर लिखा है आप लोगों ने। और मैं भी अभी सेकेंड ईयर का सारा कुछ लिखता हूँ, तो मुझे भी मालूम है कि कहाँ चीज़ें क्या है नहीं है। और जाके रोजाना पढ़ाना पड़ता है 2.5 घंटा 2 घंटा, फिर आकर के कॉलेज करना पड़ता है। देख रहे हैं ये कॉलेज के ही जो है संसाधन है उपयोग कर रहा हूँ मैं। ये कॉलेज यहाँ पर हमारे लेक्चरर देख रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, बैच नंबर 1, तो बैच ये BPSC वाले टीचर के लिए है। तो फिलहाल देख सकते हैं ये सारे टीचर लोग बनाए हुए हैं, सारा जो देख रहे हैं TLM वगैरह, टीचर लर्निंग मटेरियल, ये टीचर लोग बनाए हुए हैं। ठीक है, सारा कुछ टीचर लोगों का है। देख सकते हैं पूरा नज़ारा देख लीजिए आप लोग कि ये टीचर लोगों का, यानी यहाँ पर लेक्चरर जो होते हैं वो पढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा कि इसी में आप लोगों को बता दूँ। चलिए, तो ये सारी बातें था। तो कल के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि कल आप लोग बेहतर से बेहतर आप लोग का रिजल्ट आए, और जो 21 लोगों का है सारे लोगों का रिजल्ट आ जाए, 21 लोगों का भी रिजल्ट आ जाए, और आ जाए, एक ही बार एडमिशन कर लें और सेशन भी चालू हो जाएगा। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि कल 10 बजे तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो फिर उस समय मैं आप लोगों को वीडियो बना के सूचित कर दूंगा। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।